प्रश्न करने वाला बड़ा मायूस हुआ। कहते तेरे प्रश्न का उत्तर तो दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं है। तो कहते तेरे को मैं बताता हूं प्रश्न क्या करना चाहिए। तेरे जितने प्रश्न होंगे सब व्यर्थ होंगे। कहते नहीं, मेरा एक ही प्रश्न है। कहते पूछ। कहते ये नेचर ने, परमात्मा ने, गॉड ने दुनिया बनाई? कहते हाँ। कहते क्यों बनाई? दूसरा प्रश्न, ये कैसी बनाई? कोई गरीब, कोई अमीर, कोई राजा, कोई फकीर? कहते बेटा मैंने तेरे को कहा था ना, तेरे बहुत प्रश्न, तेरे पास तो प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं बताता हूं तेरे को क्या प्रश्न पूछना चाहिए। तुझे प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? ये प्रश्न पूछ। जो भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम के दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई। वशिष्ठ मुनि पूछते कौन? भगवान राम कहते यही तो मैं पूछने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। भगवान महावीर के पास एक जिज्ञासु आया, चरण स्पर्श किए। भगवान महावीर, ये इंसान धरती के तख्ते पे क्यों आया? परमात्मा ने क्यों भेजा इसको? भगवान महावीर कहते हैं मोक्ष के लिए। बहुत भटका है ये जीव, युगों युगों से भटक रहा है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। प्रभु मोक्ष कहां से मिलेगा? कहते सतगुरु से। सतगुरु चाहिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा ब्रह्म ज्ञान होता है। कौन सतगुरु? कहते एक कदम बढ़ा, भावना का, जिज्ञासा का एक कदम बढ़ा, सतगुरु तेरे को पकड़ लेंगे। भाई साहब गुरदास जी लिखते हैं, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा के हुए लेत है। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुरु हेत है। पावनी भगत पाए कौडी अग्रे भाग राखे, ताहे गुरु सर्व निधान दान देत है। सतगुरु दया निधि महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। सतगुरु दया का सागर होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, भारतवर्ष के कोने कोने में प्रार्थनाएं हो रही हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय कैसे होगी? धर्म की जननी तो दया है। धर्म की मां तो दया है। दया नहीं तो धर्म कैसा? दया कहां से मिलेगी? सतगुरु दया निधि, सतगुरु दया का सागर होता है। सतगुरु की शरण में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने के बाद स्वामी विवेकानंद दूर देशों में धर्म का उपदेश देने के लिए जा रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके सतगुरु उस समय शांत हो चुके थे, अर्थात ब्रह्मलीन हो चुके थे। मां शारदा के पास गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी का नाम शारदा था। सब मां शारदा के नाम से पुकारते थे। मां शारदा, मैं दूर देशों में धर्म का उपदेश देने के लिए जा रहा हूं, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहा हूं, मुझे बताओ मैं वहां जाकर क्या बोलूं? मां शारदा कहती नरेंद्र बाबू, स्वामी विवेकानंद जी के नाम बचपन का नरेंद्र था। नरेंद्र बाबू, रसोई में से वो सब्जी की टोकरी लाना, लाकर रखी। छुरी भी लाओ, छुरी भी पड़ी होगी वहां, नाइफ।
छुरी उठाई, छुरी की पैनी नोक तेज धार अपनी मुट्ठी में, लकड़ी का दस्ता मां की ओर बढ़ा दिया। जैसे मां ने छुरी पकड़ी, कहती नरेंद्र जाओ दुनिया के कोने कोने में, जो बोलोगे धर्म का उपदेश होगा, जो बोलोगे धर्म का उपदेश होगा। मां वो कैसे? अभी तो आप कुछ बोले ही नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई संकेत नहीं। कहते बेटा मैं तेरी छुरी देने के तरीके से समझ गई, जो चुभन अपनी तरफ रखे, सुख देने वाली चीज दूसरे को दे, इससे बड़ा धर्मी और कौन हो सकता है। एक नदी में एक कश्ती जा रही, अनेक लोग बैठे हुए, मझधार में चारों तरफ पानी। एक बुजुर्ग बैठे, दो तीन शरारती लोग भी बैठे थे। मरा नहीं शैतान, अभी तक जिंदा है, बंदे में अभिमान अभी तक जिंदा है। तीन चार नौजवानों ने उस बुजुर्ग का गमछा खींचे, वो इधर देखे, पगड़ी खींचे इधर देखे, कुर्ता खींचे इधर देखे, बहुत परेशान किया। शरारती लोगों ने हर युग में परेशान करते आए, अब भी हैं कुछ। कहते आकाशवाणी हुई, उस बुजुर्ग को कहने लगे, आवाज आई, ऐ बुजुर्गवार, ये जो शरारती लोग तुझे परेशान करते हैं, अभी कश्ती पलट के इनका सर्वनाश कर दो। और जिन्होंने आत्म मंथन किया होता है वो बोलते हैं प्रभु तो कश्ती भी पलट सकता है, इनकी बुद्धि भी पलट सकता है, इनकी बुद्धि पलट दो, ये भी बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगा। कश्तियां डिबोने वालों को धर्म की जय कहने का हक नहीं मिलना चाहिए। जो कश्तियां बचाते हैं उनको धर्म की जय कहना चाहिए, वो धर्मी लोग हैं। आत्म मंथन की बातें वर्तमान चल रही है, मैं 2-3 मिनट में कुछ भूली बिसरी बातें याद करवाऊंगा आपको। आत्म मंथन बाबा गुरबचन सिंह जी के युग में, लगभग 55 वर्ष पुरानी बात, बाबा गुरबचन सिंह जी अपनी वर्कशॉप में, जो मंडल के हमारी कोठी के अंदर थी, वहां कुछ उस्ताद मान सिंह जी थे, एक उनको कुछ बता रहे थे। एक अधिकारी आए, बाबा जी कुछ धार्मिक नेता आए हैं, उनके साथ राजनीतिक नेता भी आए हैं, आपके दर्शन करने चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वाह। बाबा जी ने बात कुछ सुनी, अनसुनी कर दी। 2-3 मिनट बाद फिर बाबा जी वो नेता लोग आए हैं, उन्होंने दूसरी जगह भी जाना है, आशीर्वाद दे दो उनको। बाबा जी ने फिर उस बात को सुना अनसुना की। जब तीसरी बार थोड़ी कालगी आई महात्मा के अंदर, बाबा जी उन्होंने दूसरी जगह भी मीटिंगें करनी है, आशीर्वाद दे दो उनको। बाबा जी को समझ आ गई मेरे भगत को कुछ कालगी आ गई, हुंडी उठाई, ऐसे निंकार में डाली, ऐसे पकड़ कर चल यार तेरे नेता को मिले पहले। जब कोठी के आगे से निकलने लगे, वो चबूतरा थड़ा है हमारा, वहां आकर खड़ा हो गया महात्मा। कहते बाबा, कहते चल भाई तेरे नेताजी को मिले। कहते बाबा जी हो। कहते क्या? कहते यहां थोड़ी ग्रीस लग गई, कुर्ते में कालक लग गई, बदल लो, दुपट्टा भी पहन लो। तो कैसे पहचानेंगे इनका गुरु ये है? बाबा गुरबचन सिंह जी उसके कंधे पर हाथ रख के कहते, अभी तो गुरुमुखो आपने नहीं मुझे पहचाना, आपका नेता क्या पहचानेगा मुझे। ये आत्म मंथन करे, मैं भी आपके संग हूं। 72वें संत समागम में
सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आध्यात्मिक स्थल में पहला कार्यक्रम 72वां संत समागम। इसी आसन पर बैठे माता जी ने कहा वही दरबार है, वही संगत है, वही आसन है, वही सिंहासन है, कुछ नहीं बदला, आकृति बदली है, आकृति बदली है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने बोला। आकृति बदली है। साथ संगत बाबा गुरबचन सिंह जी को एक बच्ची ने आकर कहा, बाबा जी ये पहुंचे हुए महापुरुष क्या होते हैं, कहाँ पहुंचते हैं ये महापुरुष बहुत पहुंचा हुआ है, ये बहन बहुत पहुंची हुई है, ये कहाँ पहुंचते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी शास्त्री जी को बुलाया, बताओ, निर्मल जोशी जी को बुलाया, प्रेमी मामा जी को। शास्त्री जी कहते, बाबा जी ये भगवान और भगत की बात है, अपने अपने पढ़ लो। बच्ची को पास बुलाकर सर पर हाथ रख के कहने लगे, बेटा जो संगत में पहुंच जाता है वही पहुंचा हुआ होता है, प्यार से कहिए। धन निरंकार जी। सत्संग जी अब